इस स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन एक वॉशरूम ऐसा है जहां जाने वाले कुछ बच्चे कभी वापस नहीं आते। कहा जाता है रात के सन्नाटे में वहां आज भी नल टपकते हैं, दरवाजे खुद खुलते हैं और कोई धीमी आवाज फुसफुसाती है, तुम भी यही रुक जाओगे। ये कहानी है पुराना स्कूल का वॉशरूम की, जहां डर सिर्फ दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे इंसान के अंदर उतर जाता है। तो आओ इस कहानी को सुनते हैं जहां डर धीरे धीरे सांस लेने लगता है। पुराना सरकारी स्कूल शहर के उस हिस्से में खड़ा था जहां दिन में भी अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। सड़क के दोनों ओर उगे पीपल और बरगद के पेड़ स्कूल की दीवारों पर ऐसे झुके रहते थे जैसे किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। पीली पड़ चुकी इमारत, उखड़ा हुआ प्लास्टर, जंग लगे लोहे के दरवाजे और टूटे कांच, सब मिलकर इस जगह को बाकी स्कूलों से अलग बनाते थे। लोग कहते थे कि ये स्कूल अब भी चल तो रहा है, पर इसकी दीवारों में कुछ ऐसा कैद है जो कभी आजाद नहीं हुआ। आरव इसी स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था। वो ज्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन हर चीज को गौर से देखने की आदत रखता था। स्कूल के पहले दिन से ही उसे इस इमारत से अजीब सी घबराहट होती थी, खासकर उस कोने से जहां पुराना वॉशरूम बना हुआ था। वो वॉशरूम स्कूल के सबसे आखिरी हिस्से में था, खेल के मैदान के पीछे टूटी हुई बाउंड्री के पास। वहां न कोई ज्यादा जाता था, न कोई रुकता था। बच्चे आपस में फुसफुसाकर बातें करते थे कि उस वॉशरूम से रात में आवाजें आती हैं। कोई कहता, मैंने सुना है वहां बच्चे रोते हैं, तो कोई डरते डरते कहता, वहां शीशे में कोई दिखता है। लेकिन टीचर हमेशा इन बातों को अफवाह कहकर टाल देते थे। प्रिंसिपल का एक ही जवाब होता, पुराना स्कूल है, आवाजें गूंजती हैं। एक दिन गणित की क्लास के दौरान आरव को अचानक बहुत जोर से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। टीचर ने बिना देखे हाथ हिलाकर इशारा कर दिया। नया वॉशरूम पास में था, लेकिन किसी वजह से आरव के कदम अपने आप उसी पुराने वॉशरूम की तरफ बढ़ गए, जैसे किसी ने उसे अंदर से खींच लिया हो। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पुराने वॉशरूम के सामने पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। वहां हमेशा नमी रहती थी। दीवारों पर सीलन के काले धब्बे थे और टाइल्स जगह जगह से टूटी हुई थी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे रोशनी वहां घुसने से डरती हो। आरव ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही चर्रर की आवाज गूंजी जो पूरे वॉशरूम में फैल गई। अंदर जाते ही उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई, पुरानी, सड़ी हुई, जैसे बरसों से यहां किसी ने सफाई न की हो। नल टपक रहा था, टप टप टप। हर बूंद की आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। आरव ने जल्दी से एक केबिन खोला। केबिन के दरवाजे पर किसी ने नाखूनों से गहरी लकीरें खींच रखी थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। काम निपटाकर जैसे ही वो बाहर निकला, अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। शीशे के सामने खड़े होकर उसने हाथ धोने के लिए नल खोला। पानी बहने की आवाज के बीच उसे किसी बच्चे के रोने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद बाहर मैदान में कोई गिर गया होगा, लेकिन आवाज वॉशरूम के अंदर से ही आ रही थी। आरव ने धीरे धीरे सिर उठाकर शीशे में देखा। पहले तो उसे सिर्फ अपनी परछाई दिखी, लेकिन अगले ही पल शीशे में उसकी परछाई ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, जबकि आरव के होंठ बिल्कुल स्थिर थे। उसका गला सूख गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने कानों में सुनाई देने लगी। ये क्या है? वो बुदबुदाया। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुमने भी सुन लिया ना? आरव झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वॉशरूम खाली था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। ठंडी हवा उसकी गर्दन को छूती हुई गुजरी। शीशे में फिर से देखा तो अब उसकी परछाई नहीं थी। उसकी जगह एक छोटा बच्चा खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, चेहरा धुंधला और आंखें बिल्कुल काली।
आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी घंटी बज गई। ट्रिंग। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा दृश्य जैसे टूट गया। शीशा फिर से सामान्य हो गया। आरव भागते हुए वॉशरूम से बाहर निकला और सीधे क्लासरूम में घुस गया। टीचर ने डांटा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वो चुप चुप रहने लगा। रात में नींद में चिल्लाने लगा। उसकी मां ने कई बार पूछा, लेकिन वो हर बार टाल देता। स्कूल में उसने अपने दोस्त रोहन को सब बताया। रोहन हंस पड़ा और बोला, डर गया होगा, अफवाह है सब। लेकिन उसी शाम रोहन ने मैसेज किया, आरव, आज मुझे भी वॉशरूम से आवाज आई। अगले दिन स्कूल में खबर फैल गई कि 10 साल पहले इसी वॉशरूम में एक हादसा हुआ था। कुछ बच्चे वहां बंद हो गए थे। दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। स्कूल ने मामला दबा दिया। वॉशरूम बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ सालों बाद फिर खोल दिया गया, बिना किसी पूजा, बिना किसी सफाई के। आरव को समझ आ गया कि जो उसने देखा वो उसकी कल्पना नहीं थी। वो बच्चे आज भी वही हैं, और अब उन्होंने उसे देख लिया है। उस रात आरव के कानों में वही आवाज गूंजती रही, तुमने भी सुन लिया ना। और इस बार आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। उस रात आरव को नींद बिल्कुल नहीं आई। कमरे की बत्ती बुझी हुई थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा किसी जीव की तरह उसकी ओर धीरे धीरे सरक रहा हो। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी, और हर टिक के साथ उसका दिल जोर से धड़क उठता था। उसने कई बार करवट बदली, लेकिन आंख बंद करते ही वही पुराना वॉशरूम, वही धुंधला बच्चा और वही काली आंखें सामने आ जाती। आधी रात के करीब अचानक उसके कानों में किसी के चलने की आहट आई। वो उठकर बैठ गया। घर के सारे लोग सो रहे थे, फिर भी फर्श पर घिसटने जैसी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आरव ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी कमरे के कोने तक पहुंची ही थी कि अचानक किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसकाना, मलिया। आरव, उसका गला सूख गया। आवाज इतनी पास से आई थी जैसे कोई उसके बिस्तर के ठीक नीचे खड़ा हो। उसने हिम्मत करके नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है, वही ठंडक जो उसने स्कूल के वॉशरूम में महसूस की थी। सुबह जब वो स्कूल पहुंचा तो उसकी हालत और भी खराब थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। क्लास में बैठा हुआ वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रोहन भी उस दिन अलग ही लग रहा था, डरा हुआ, चुप और परेशान। लंच ब्रेक में रोहन ने आरव को अलग ले जाकर बताया कि रात को उसने भी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी, और उसके कमरे के शीशे पर किसी ने अंदर से खटखटाया था। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर समझ गए कि अब ये सिर्फ संयोग नहीं है। उसी दिन आखिरी पीरियड के बाद स्कूल में अजीब घटना हुई। एक बच्चा जो 6ठी क्लास में पढ़ता था अचानक बेहोश हो गया। जब होश में आया तो वो लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, वॉशरूम में मत जाना, वो हमें बुलाते हैं। टीचर्स ने इसे डर का असर बताया, लेकिन आरव जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह किसी को चुन रही है, और अब बारी उसकी थी। शाम को घर लौटते समय आरव ने तय कर लिया कि वो सच जानकर रहेगा। उसने अपने दादा से उस स्कूल के बारे में पूछा। दादा का चेहरा सुनते ही सख्त हो गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने बताया कि सालों पहले उस स्कूल में आग लगी थी। भगदड़ मच गई थी और कुछ बच्चे पुराने वॉशरूम में छिप गए थे। दरवाजा जाम हो गया और कोई उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल ने मामला दबा दिया और लोगों ने डर के मारे चुप्पी साध ली। दादा की बात सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसके मोबाइल पर रोहन का मैसेज आया, आरव,
आज मुझे स्कूल में रुकना पड़ गया है। वॉचमैन ने पुराने वॉशरूम के पास देखा है। मैसेज पढ़ते ही आरव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठा। अचानक उसके कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई। अंधेरे में फिर वही आवाज आई, इस बार साफ और कई बच्चों की एक साथ, तुम आओगे ना। आरव चीख भी नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। उसी पल उसे समझ आ गया कि जो स्कूल में बंद था वो अब बाहर निकल चुका है, और ये तो बस शुरुआत थी। रोहन का फोन उस रात नहीं उठा। आरव ने बार बार कॉल किया, मैसेज भेजे, लेकिन स्क्रीन पर बस रिंगिंग लिखकर कट जाता था। कमरे में फैला अंधेरा अब उसे सामान्य नहीं लग रहा था, जैसे वो अंधेरा नहीं बल्कि कोई चीज हो जो उसे चारों तरफ से घेर रही हो। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और खिड़की खोली। बाहर गली में सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच उसे बहुत दूर से स्कूल की घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। ये असंभव था, क्योंकि स्कूल रात में पूरी तरह बंद रहता था। फिर भी वो आवाज बार बार आ रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। अगली सुबह आरव सीधे स्कूल पहुंचा। उसकी नजरें सबसे पहले रोहन को ढूंढने लगी, लेकिन उसकी बेंच खाली थी। टीचर से पूछने पर बस इतना बताया गया कि रोहन आज नहीं आया है। न कोई वजह, न कोई सूचना। आरव के अंदर डर बैठ गया। लंच ब्रेक में वो चुपचाप मैदान के पीछे गया, उसी तरफ जहां पुराना वॉशरूम था। वहां पहुंचते ही उसे वही जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई। हवा भारी लग रही थी और नल के टपकने की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी, जबकि वॉशरूम अभी भी काफी दूर था। तभी उसे वॉचमैन दिखा, बूढ़ा, झुका हुआ, आंखों में अजीब सी थकान। आरव ने हिम्मत करके उससे बात की। पहले तो वॉचमैन ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब आरव ने रोहन का नाम लिया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसने रात को रोहन को पुराने वॉशरूम के पास देखा था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वॉचमैन ने आवाज लगाई, लेकिन रोहन ने पलटकर नहीं देखा। फिर अचानक वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वॉचमैन की बात सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय स्कूल की घंटी बज गई और बच्चे अपनी अपनी क्लास में लौटने लगे। लेकिन आरव का मन अब क्लास में नहीं लग सकता था। उसे लग रहा था कि हर दीवार उसे देख रही है, हर खिड़की के पीछे कोई खड़ा है। आखिरी पीरियड के बाद जब ज्यादातर बच्चे जा चुके थे, आरव ने वही किया जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। वो पुराने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाजा इस बार पूरी तरह बंद था। उस पर हाथ रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने अंदर से भी हाथ रखा हो। उसने जोर से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुला और वही बदबू, वही अंधेरा, वही टप-टप की आवाज उसका स्वागत करने लगी। अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय रुक गया हो। दीवारों पर बच्चों के नाम खरोंचे हुए थे, कुछ इतने पुराने कि आधे मिट चुके थे। शीशे के सामने खड़ा हुआ आरव खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उसका चेहरा थका हुआ, डरा हुआ और किसी और जैसा लग रहा था। तभी उसे केबिन के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज अब साफ थी, डर से भरी, दर्द से भरी। आरव धीरे धीरे उस केबिन के पास गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी बच्चे ने कहा, हमें बाहर नहीं जाने दिया, तुम भी यही रहोगे। अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज आने लगी, जैसे कई हाथ एक साथ बाहर निकलना चाहते हों। आरव पीछे हटा, लेकिन उसके पीछे भी रास्ता बंद हो चुका था। वॉशरूम की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। शीशे में अब कई परछाइयां दिख रही थी। छोटे छोटे बच्चे, जले हुए चेहरे, खाली आंखें। उन्हीं के बीच रोहन खड़ा था, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें अब काली हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, आरव, अब हम अकेले नहीं हैं। आरव चीखा
और पूरी ताकत से बाहर की ओर दौड़ा। जैसे तैसे वो दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलकर बाहर गिर पड़ा। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। मैदान में खड़ा वो हाँफ रहा था, लेकिन उसे पता था कि जो उसने देखा वो सपना नहीं था। रोहन अब उस वॉशरूम का हिस्सा बन चुका था। उसी शाम स्कूल में अफवाह फैल गई कि पुराना वॉशरूम फिर से बंद किया जाएगा, लेकिन आरव जानता था कि दरवाजा बंद करने से वो चीजें रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने उसका चेहरा देख लिया था, और जो एक बार देख लिया जाए उसे वे छोड़ते नहीं। उस दिन के बाद आरव के लिए स्कूल जाना किसी सजा से कम नहीं था। हर सुबह जब वो स्कूल के गेट से अंदर कदम रखता, उसे लगता जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। रोहन की खाली बेंच अब सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, बल्कि एक याद बन चुकी थी, डरावनी, भारी और चुपचाप चिल्लाती हुई। टीचर्स ने कहा कि रोहन बीमार है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा, लेकिन आरव जानता था कि ये झूठ है। जो वॉशरूम के अंदर चला जाए वो वापस नहीं आता, कम से कम पहले जैसा तो कभी नहीं। रातें अब और भी भयानक हो गई थी। आरव जैसे ही सोने की कोशिश करता, उसके कानों में बच्चों के हंसने और रोने की मिलीजुली आवाजें गूंजने लगती। कई बार उसे महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसकी सांसों की आवाज बिल्कुल पास से आ रही है। एक रात उसने साफ देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर गीले पैरों के निशान बने हुए हैं, जैसे कोई बाहर से अंदर आया हो। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही ठंडी हवा। स्कूल में इस बीच एक और घटना हो गई। 7वीं कक्षा की एक लड़की लंच ब्रेक के दौरान अचानक चिल्लाने लगी। उसने कहा कि वॉशरूम के शीशे में उसे बहुत सारे बच्चे दिखे जो उसे अंदर बुला रहे थे। पूरे स्कूल में डर फैल गया। प्रिंसिपल ने तुरंत पुराने वॉशरूम को सील कराने का आदेश दिया। लोहे की चादर से दरवाजा बंद कर दिया गया और वहां जाने पर सख्त मनाही कर दी गई। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी शाम आरव को एक मैसेज मिला रोहन के नंबर से। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, दरवाजा बंद है लेकिन हम बाहर आ सकते हैं। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने जवाब लिखना चाहा, लेकिन स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में रोहन खड़ा था। वही स्कूल यूनिफॉर्म, वही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, वे मुझे भेजते हैं तुम्हें तैयार करने के लिए। आरव पीछे हटता गया, लेकिन दीवार आ गई। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। रोहन की आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी, बल्कि कई बच्चों की आवाज एक साथ बोल रही थी। उन्होंने बताया कि वे सालों से बंद हैं, भूल गए हैं, और अब उन्हें बाहर आने के लिए किसी जिंदा बच्चे की जरूरत है। आरव को समझ आ गया कि वॉशरूम सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जिससे वे धीरे धीरे इस दुनिया में फैल रहे हैं। अचानक रोहन गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन आरव जानता था कि यह शांति नकली है। अगले दिन स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि पुराना वॉशरूम बंद होने के बावजूद वहां से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। लोहे की चादर पर अंदर से किसी ने नाखूनों से खरोंचे बना दी थी। कुछ शब्द साफ दिखाई दे रहे थे, अब बारी तुम्हारी है। आरव को अब यकीन हो गया था कि भागने से कुछ नहीं होगा। अगर इस डर को खत्म करना है तो उसे उसी जगह लौटना होगा, पुराने स्कूल के उस वॉशरूम में जहां से सब शुरू हुआ था। और इस बार वो अकेला नहीं जाएगा। उस रात आरव ने पहली बार डर से भागने की बजाय उसका सामना करने का फैसला किया। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर ये सब यही खत्म नहीं किया गया तो और बच्चे भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे जैसे रोहन बन चुका था। उसने अपने दादा की पुरानी अलमारी से स्कूल से जुड़े कुछ पुराने कागजात निकाले जो दादा ने सालों पहले संभाल कर रखे थे। उन फाइलों में एक रिपोर्ट थी जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। उसमें साफ लिखा था कि आग वाले हादसे के बाद
वॉशरूम को असल में सील नहीं किया गया था, बल्कि वहां कुछ असामान्य गतिविधियों की वजह से उसे छुपाया गया था। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि जिन बच्चों की मौत हुई थी उनकी आत्माएं उसी जगह से बंध गई थी, क्योंकि मरते समय उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा था और बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी वही टूट गई थी। आरव समझ गया कि यही वजह है कि वे अब भी एक साथ हैं और किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उन्हें बस एक रास्ता चाहिए था, और वो रास्ता जिंदा बच्चों के जरिए बन रहा था। अगले दिन आरव ने स्कूल में अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त समीर को सब कुछ बता दिया। पहले तो समीर हंसा, लेकिन जब आरव ने उसे रोहन के मैसेज दिखाए और वॉशरूम की खरोंचें दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों ने तय किया कि रात में स्कूल के अंदर घुसकर सच्चाई को अपनी आंखों से देखा जाएगा। यह फैसला जितना जरूरी था उतना ही खतरनाक भी। रात करीब 10:30 बजे दोनों स्कूल की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसे। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में वही जानी पहचानी सीलन और जले हुए प्लास्टिक जैसी बदबू थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे फर्श के नीचे से कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे पुराने वॉशरूम के पास पहुंचे, उनके मोबाइल की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में बच्चों की धीमी हंसी गूंजने लगी। वॉशरूम का दरवाजा, जो दिन में पूरी तरह सील था, अब आधा खुला हुआ था। अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी और साथ में किसी के फुसफुसाने की ऐसी भाषा में जो समझ में नहीं आ रही थी। समीर का हाथ कांप रहा था, लेकिन आरव ने उसे पकड़कर आगे बढ़ाया। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शीशे में अब सिर्फ उनकी परछाइयां नहीं थी, वहां कई चेहरे उभरे, डरे हुए, जले हुए, मदद मांगते हुए। उन्हीं में से एक चेहरा रोहन का था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज कई बच्चों की एक साथ निकल रही थी। उन्होंने कहा कि वे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी को उनके साथ रहना होगा, किसी को उनकी जगह लेनी होगी। समीर पीछे हटने लगा, लेकिन फर्श जैसे चिपचिपा हो गया था। आरव को समझ आ गया कि ये जगह अब सौदा कर रही है। तभी उसे रिपोर्ट की आखिरी लाइन याद आई, अगर कोई बच्चा डर के बजाय करुणा के साथ वहां खड़ा हो जाए तो बंधन टूट सकता है। आरव ने हिम्मत जुटाकर बच्चों से बात की। उसने कहा कि वो उन्हें भूला नहीं है और नहीं भूलने देगा। एक पल के लिए वॉशरूम पूरी तरह शांत हो गया। फिर रोहन की आवाज अलग से सुनाई दी, कमजोर, इंसानी, आरव, अगर तुम गए तो हम आजाद हो जाएंगे। ये सुनते ही आरव का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि कीमत क्या है। तभी बाहर कहीं दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। शायद समीर ने पहले ही किसी को खबर कर दी थी। आवाज सुनते ही परछाइयां तड़पने लगी। दीवारों पर खरोंचें अपने आप बनने लगी। वॉशरूम कांपने लगा, जैसे वो टूटने वाला हो। दरवाजा अचानक खुल गया। समीर बाहर गिर पड़ा, लेकिन आरव अभी भी अंदर खड़ा था। उसने आखिरी बार रोहन की ओर देखा। रोहन मुस्कुराया, पहली बार इंसानों की तरह, और फिर अंधेरा सब कुछ निकल गया। अंधेरा जब छंटा तो आरव को लगा जैसे वो किसी गहरे पानी से बाहर आया हो। उसकी आंखें खुली, लेकिन चारों तरफ धुंध थी। न दीवारें साफ दिख रही थी, न छत, बस वह ही जानी पहचानी बदबू और ठंडी हवा। उसे समझने में कुछ पल लगे कि वो अब भी पुराने वॉशरूम के अंदर है। फर्श पर पानी जमा था और उसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें बन रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसमें चल रही हो। आरव ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में अजीब सी भारीपन था, जैसे जमीन उसे छोड़ना नहीं चाहती। उसी धुंध के बीच बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाजों में गुस्सा नहीं था, बल्कि थकान और दर्द था। वे उसे बता रहे थे कि बाहर की दुनिया उन्हें याद नहीं रही, बस आग, धुआं और बंद दरवाजा ही उनकी आखिरी याद है। आरव को एहसास हुआ कि ये आत्माएं बुरी नहीं थी, वे बस फंसी हुई थी।
तभी रोहन सामने आया। उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था, आंखों में काली परत कम हो चुकी थी। उसने कहा कि आरव की वजह से वे पहली बार उम्मीद महसूस कर पा रहे हैं। बाहर स्कूल के मैदान में समीर होश में आया। पुलिस और कुछ टीचर वहां पहुंच चुके थे। पुराने वॉशरूम के दरवाजे से तेज बदबू और अजीब सी गर्म हवा बाहर निकल रही थी। लोहे की चादर अब टेढ़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया हो। समीर चिल्ला चिल्लाकर आरव का नाम ले रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसी पल अंदर से बच्चों के रोने और हंसने की मिलीजुली आवाज आई, जिसने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंदर आरव ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने बच्चों से कहा कि अगर वे सच में मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें उस डर को छोड़ना होगा जिसने उन्हें बांध रखा है। जैसे ही उसने ये कहा, वॉशरूम की दीवारों पर बने काले निशान धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे। शीशों में दिख रही परछाइयां कांपने लगी। लेकिन तभी फर्श के नीचे से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी चीज जाग गई हो। ये सिर्फ बच्चों की आत्माएं नहीं थी, ये वो जगह खुद थी जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। अचानक वॉशरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर खड़े लोग पीछे हट गए। अंदर की लाइट बुझ गई और पूरा अंधेरा छा गया। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक ली हों। उसी अंधेरे में रोहन की आवाज आई, कमजोर लेकिन साफ, अगर तुम यहां रह गए तो हम बाहर जा पाएंगे। ये कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने घर, मां बाप और अपनी जिंदगी की झलक दिखी, लेकिन साथ ही उसे उन बच्चों के चेहरे भी दिखे जो सालों से इसी अंधेरे में कैद थे। उसने फैसला कर लिया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वॉशरूम जोर से कांपने लगा। दीवारों से पानी टपकने लगा और हवा में जलन सी फैल गई। बाहर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वॉशरूम के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ खालीपन था, न परछाइयां, न आवाजें। लेकिन आरव भी वहां नहीं था। उस दिन के बाद स्कूल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। सबने मान लिया कि जो कुछ भी था अब खत्म हो चुका है। लेकिन समीर जानता था कि कहानी यहां पूरी नहीं हुई, क्योंकि हर रात जब स्कूल की इमारत अंधेरे में डूब जाती है, पुराने वॉशरूम से किसी बच्चे की धीमी सी आवाज अब भी आती है, हम आजाद हैं। पर वो यही है। स्कूल 2 हफ्तों तक बंद रहने के बाद दोबारा खुला, लेकिन उसकी हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। बच्चों की हंसी में भी डर की एक हल्की सी परत छुपी हुई थी। हर कोई जानता था कि कुछ गलत हुआ है, बस कोई खुलकर कह नहीं रहा था। आरव का नाम किसी रजिस्टर में नहीं था, जैसे वो कभी इस स्कूल का हिस्सा ही न रहा हो। टीचर्स ने कहा कि वो शहर छोड़कर चला गया है, लेकिन समीर जानता था कि ये झूठ है। वो हर दिन उस खाली बेंच को देखता और उसे लगता जैसे आरव अभी उठकर बोलेगा, सब ठीक हो जाएगा। पहली रात जब स्कूल फिर से खुला, वॉचमैन अकेला गेट के पास बैठा था। आधी रात के करीब उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, नल के टपकने की, जबकि पानी की सप्लाई बंद थी। आवाज पुराने वॉशरूम की तरफ से आ रही थी। वो डरते डरते आगे बढ़ा। दरवाजा अब खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई अंधेरा नहीं था। हल्की सी रोशनी फैल रही थी, जैसे चांदनी अंदर उतर आई हो। उसी रोशनी में उसे किसी बच्चे की परछाई दिखी, जो फर्श पर बैठे बैठे कुछ लिख रही थी। अगले दिन एक नया बच्चा स्कूल आया। नाम था आदित्य। वो चुप रहने वाला, थोड़ा अलगसा था। पहले ही दिन उसे पुराने वॉशरूम के पास खड़े देखा गया। जब समीर ने उससे पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, तो आदित्य ने बहुत सामान्य आवाज में कहा, कोई मुझे बुला रहा है, लेकिन डर नहीं लगता। ये सुनकर समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वही शब्द, वही लहजा जो कभी आरव का था। धीरे धीरे स्कूल में फिर अजीब घटनाएं होने लगी। शीशों पर उंगलियों के निशान दिखने लगे। बच्चों को सपने आने लगे। एक लड़का
जो अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा होता था। कुछ ने कहा कि उन्होंने आरव को देखा है पुराने वॉशरूम के पास, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे वो वहां होते हुए भी वहां नहीं था। एक शाम समीर ने हिम्मत करके पुराने वॉशरूम के पास जाना तय किया। दरवाजे के पास जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। गीले फर्श पर उंगली से लिखा गया नाम, आरव। उसके नीचे छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे कई बच्चों ने एक साथ उसे छुआ हो। तभी अंदर से किसी ने धीरे से कहा, वो गया नहीं है, वो रास्ता बन गया है। समीर को समझ आ गया कि आरव ने खुद को पूरी तरह खत्म नहीं किया था, वो उस जगह का हिस्सा बन गया था। एक पुल जिसके जरिए आत्माएं अब बाहर की दुनिया को छू सकती थी। आदित्य उसी पुल का अगला सिरा था। अब डर सिर्फ वॉशरूम तक सीमित नहीं था, वो स्कूल में फैल रहा था। उस रात समीर को सपने में आरव दिखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी थकान। उसने कहा, अगर कोई हमें याद रखे तो हम पूरी तरह खो नहीं जाते, लेकिन अगर सब भूल गए तो ये जगह फिर भूखी हो जाएगी। सुबह समीर उठा तो उसके हाथ में एक कागज था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, दरवाजा अभी बंद है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। समीर जानता था कि कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। डर वापस लौट रहा था, धीरे, चुपचाप और पहले से ज्यादा चालाक। आदित्य के आने के बाद स्कूल का माहौल और भी भारी हो गया था। पहले जहां डर छुपकर रहता था, अब वो खुलेआम महसूस होने लगा था। आदित्य अक्सर क्लास में बैठा बैठा अचानक शीशे की तरफ देखने लगता, जैसे वहां कोई उसे इशारे कर रहा हो। जब टीचर उसका नाम लेते तो वो चौंक जाता और कहता, मैं सुन रहा था। वो बोल रहे थे। ये सुनकर बच्चे डर के मारे चुप हो जाते, लेकिन समीर का दिल हर बार बैठ जाता। उसे साफ समझ आ रहा था कि आदित्य वही रास्ता पकड़ रहा है जिस पर कभी आरव चला था। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान आदित्य अचानक गायब हो गया। पूरी क्लास उसे ढूंढने लगी। मैदान, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, हर जगह देखा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। समीर का ध्यान अपने आप पुराने वॉशरूम की तरफ चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि सील किया हुआ दरवाजा फिर से खुला हुआ था। जमीन पर गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो सीधे अंदर जा रहे थे। समीर ने डर को दबाकर अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बदला हुआ था। दीवारें पहले से ज्यादा काली लग रही थी और नल से गिरता पानी अब खून जैसा लाल दिखाई दे रहा था। शीशे के सामने आदित्य खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें कोई और देख रहा हो। उसने बिना मुड़े कहा, वे कहते हैं कि आरव अब थक चुका है, किसी नए को उसकी जगह लेनी होगी। अचानक शीशे में आरव का चेहरा उभरा। उसका चेहरा अब डरावना नहीं था, बल्कि बेहद थका हुआ और उदास लग रहा था। उसने समीर की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि वो अब इस जगह को संभाल नहीं पा रहा है। बच्चों की आत्माएं बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो पूरा स्कूल उनका हिस्सा बन जाएगा। आदित्य बस एक जरिया है, असल लड़ाई अभी बाकी है। वॉशरूम की दीवारों से बच्चों के रोने और हंसने की आवाज एक साथ आने लगी। फर्श हिलने लगा, जैसे नीचे कुछ बहुत बड़ा करवट बदल रहा हो। समीर ने आदित्य का हाथ पकड़कर बाहर खींचना चाहा, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। आदित्य ने पहली बार डरते हुए समीर की तरफ देखा और कहा, अगर मैं गया तो तुम सब बच जाओगे, जैसे आरव ने किया। तभी पूरे वॉशरूम में जोर की चीख गूंज उठी। शीशे टूटने लगे, टाइल्स उखड़ने लगी। आरव की आवाज अब कई आवाजों में बदल गई। समय खत्म हो रहा है। समीर को एहसास हुआ कि ये जगह अब खुद तय कर रही है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। जैसे तैसे वो आदित्य को बाहर खींच कर लाया। दरवाजा उनके पीछे अपने आप बंद हो गया। बाहर मैदान में सब कुछ सामान्य लग रहा था।
जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन समीर जानता था कि अंदर जो टूट चुका है वो अब रुकने वाला नहीं। उसी शाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक अजीब नोट चिपका हुआ मिला, बिना किसी नाम के लिखा हुआ। 3 बचे हैं, एक जाना होगा। समीर ने वो पंक्ति पढ़ी और उसे समझ आ गया कि अगला कदम क्या होने वाला है। ये कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां किसी को हमेशा के लिए पीछे रह जाना था। इस बोर्ड पर लिखी पंक्ति पूरे दिन समीर के दिमाग में गूंजती रही। 3 बचे हैं, एक जाना होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये 3 कौन है, वो खुद, आदित्य या फिर आरव, जो अब इस जगह का हिस्सा बन चुका था। स्कूल में उस दिन पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं हुई। हर बच्चा सहमा हुआ था, जैसे सबको अंदर से पता हो कि कुछ भयानक होने वाला है। आदित्य पूरे दिन चुप रहा। उसकी आंखें बार बार खिड़की से बाहर उसी दिशा में जाती रहीं, जहां पुराना वॉशरूम था। शाम ढलते ही आसमान पर बादल छा गए। स्कूल में अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में बच्चों की फुसफुसाहटें और डर की सांसें मिलकर अजीब माहौल बना रही थी। तभी इंटरकॉम अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई परिचित आवाज नहीं, बल्कि कई बच्चों की टूटी फूटी आवाजें एक साथ गूंजने लगी। समय आ गया है। टीचर्स घबरा गए, बच्चे रोने लगे और समीर समझ गया कि अब इंतजार खत्म हो चुका है। उसी अंधेरे में आदित्य उठकर धीरे धीरे बाहर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। समीर उसके पीछे दौड़ा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने पहली बार मजबूती से कहा, अगर कोई नहीं गया तो सब चले जाएंगे। उसकी आवाज अब किसी बच्चे जैसी नहीं, बल्कि बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे वो ये बात पहले भी कई बार कह चुका हो। पुराने वॉशरूम के पास पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। दरवाजा इस बार पूरी तरह खुला था और अंदर से तेज रोशनी निकल रही थी। अंदर कदम रखते ही समीर को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। दीवारों पर बच्चों के चेहरे उभर रहे थे, डरे हुए, रोते हुए, उम्मीद भरी आंखों के साथ। उन्हीं के बीच आरव खड़ा था। उसका शरीर अब आधा धुंध में बदल चुका था, लेकिन चेहरे पर राहत थी। उसने समीर को देखकर बस इतना कहा, अब फैसला करना होगा। आदित्य आगे बढ़ा। जैसे ही उसने फर्श पर कदम रखा, पानी ने उसके पैरों को जकड़ लिया। बच्चों की आवाजें तेज हो गई। उन्होंने कहा कि ये जगह भूखी है और जब तक कोई यहां रहेगा तब तक बाकी सुरक्षित रहेंगे। आरव ने बताया कि वो बहुत समय से इस बोझ को उठाए हुए है, लेकिन अब उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। अगर आज कोई नया नहीं रुका तो सारी आत्माएं बाहर फैल जाएंगी। समीर का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर पीछे खींचना चाहा, लेकिन आदित्य ने मुस्कुराकर हाथ छुड़ा लिया। कोई न कोई तो याद बनेगा, उसने कहा। उसी पल वॉशरूम जोर से कांपने लगा। शीशे चटकने लगे और दीवारों से काले हाथ बाहर निकलने लगे। तभी समीर ने एक फैसला कर लिया। उसने आदित्य को पीछे धकेल दिया और खुद आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, पूरी जगह शांत हो गई। बच्चों की आवाजें धीमी पड़ गई। आरव ने चौंक कर उसे देखा। समीर ने कहा, तुम बहुत थक चुके हो, अब किसी और की बारी है। आरव की आंखों में पहली बार आंसू आ गए। रोशनी तेज हो गई, पानी शांत हो गया। वॉशरूम अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि खाली और उदास। आदित्य दरवाजे के पास खड़ा रो रहा था। आरव धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। जाते जाते उसने समीर से कहा, अगर कोई हमें याद रखे तो हम पूरी तरह नहीं मरते। दरवाजा बंद हो गया। बाहर आदित्य बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो स्कूल पूरी तरह शांत था। पुराने वॉशरूम के दरवाजे पर अब कोई खरोंच नहीं थी, कोई आवाज नहीं। सबने मान लिया कि डर खत्म हो गया है, लेकिन आदित्य जानता था कहीं न कहीं कोई अब भी वहां है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्कूल दोबारा खुल चुका था। दिन में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बच्चे हंस रहे थे,
टीचर्स पढ़ा रहे थे और प्रिंसिपल नए नियम बना रहे थे, लेकिन आदित्य को पता था कि कुछ भी सामान्य नहीं है। पुराने वॉशरूम की खिड़की पर अभी भी हल्की सी धुंध रहती थी और कभी कभी सुबह सुबह उसे वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। हम देख रहे हैं, हम जानते हैं। उसने किसी को नहीं बताया। अगर उसने कहा तो कोई उसे पागल समझ सकता था। समीर अब बड़े होकर शिक्षक बन गया था। वो आदित्य का भरोसेमंद दोस्त था, लेकिन दोनों जानते थे कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। एक दिन क्लास में छोटे बच्चों को खेलते देखकर समीर को वही एहसास हुआ। कुछ बच्चे पुराने वॉशरूम की ओर देख रहे थे, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। समीर को समझ आ गया कि ये जगह केवल जगह नहीं, बल्कि यादें, डर और आत्माओं का एक पुल है। रात को स्कूल में अचानक बिजली चली गई। आदित्य कमरे में अकेला था। उसने देखा कि पुराने वॉशरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरा अंदर से बाहर फैल रहा था। फर्श पर पानी टपक रहा था और उस पानी में किसी के चेहरे दिखाई दे रहे थे, डरे हुए, रोते हुए, लेकिन आशा भरे। आदित्य धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें ठंडी हवा में चमक रही थी। जैसे ही उसने कदम रखा, वॉशरूम की परछाइयां घूमने लगी। रोहन, आरव और अन्य बच्चों की आत्माएं सामने आई। उन्होंने आदित्य को देखा और मुस्कुराया। उनके चेहरे अब डरावने नहीं थे, बल्कि शांत और थोड़े उदास। आरव ने धीरे कहा, अब तुम्हें समझना होगा, जो हम थे वो अब खत्म नहीं हुआ। ये जगह हमेशा भूखी रहेगी, लेकिन अगर कोई डर की बजाय याद और करुणा लेकर आए तो हम रह सकते हैं। आदित्य ने सांस ली। उसने समझ लिया कि अब उसकी जिम्मेदारी वही है जो कभी आरव की थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा और उसका मन यहां फंसे बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं। वो रोया, डर के नहीं, बल्कि इस भार को समझने के लिए। वही बाहर समीर खड़ा था। उसने देखा कि वॉशरूम से हल्की रोशनी फैल रही थी। उसे पता था कि यह आदित्य का बलिदान है और यही वजह है कि स्कूल अब सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, कभी कोई याद रखना, तभी हम पूरी तरह नहीं मरेंगे। आदित्य अंदर खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। वो उन बच्चों की याद, उनके डर और उनके सपनों का हिस्सा बन गया। वॉशरूम अब शांत था, लेकिन भूखा, और समीर जानता था कि कभी भी कोई नया बच्चा अगर वहां कदम रखे तो ये जगह फिर जीवित हो जाएगी। स्कूल सामान्य लग रहा था, लेकिन अब कोई भी इसे वैसे नहीं देख सकता था। हर कोने में, हर दीवार में, हर पानी की बूंद में एक कहानी बसती थी। पुराना स्कूल का वॉशरूम कभी खत्म नहीं होता, बस बदलता रहता है, और यही वो डर था जो हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, यही खत्म होती है पुराना स्कूल का वॉशरूम की ये डरावनी कहानी। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी डराया हो या आपके दिमाग में कोई साया छोड़ दिया हो, तो इस कहानी को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस डर का हिस्सा बन सके। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा खौफनाक हो।